देखिए कैलेंडर में तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, डे। डे से क्या बनता है, वीक। फिर क्या बनता है, मंथ। फिर क्या बनता है, ईयर। बहुत सारा ईयर लगा के क्या बनता है, डिकेड। देन सेंचुरी ना। यही सब तो है जिसके बारे में हमें बार बार यूज होता हुआ दिखेगा। जैसे कि वीक में क्या मानते हैं इन जनरल, 7 डेज। मंथ पे कभी कभी 28, 29, 30 या फिर 31 डेज ना। यहाँ से हमें ये मान के चलते हैं कि 12 मंथ इज 1 ईयर। या फिर वीक का केस में इन जनरल हम लोग क्या मानते हैं, 52 वीक। एग्जैक्टली 52 है क्या, एग्जैक्टली 52 वीक है या फिर कुछ ज्यादा कम है, ज्यादा है, 1 डे मोर, 1 डे मोर, 2 डेज मोर, उस पर भी आएंगे। जब हम लोग बात करें ईयर का, तो ईयर में इन जनरल मानते हैं 365 डेज या फिर 366 डेज। 360 डेज कब होता है, लीप ईयर। और 365 डेज नॉन लीप ईयर। डिकेड मतलब क्या होता है, 10 years। सेंचुरी मीन्स 100 years। सेंचुरी मीन्स 100 years। ये सब चीज जो आपको शुरू से आइडिया होना चाहिए अबाउट कैलेंडर्स। और इसका जो पूरा का पूरा जो 7 डेज, देयर आर डेज में कौन कौन है, डेज में आपका क्या क्या होता है। हम लोग इन जनरल क्या मानते हैं, एक जो वीक होता है, देयर आर 7 डेज, राइट। देयर आर 7 डेज। नाउ डेज सीरियली कब से लिखा जाता है, मंडे से। वी एज्यूम या फिर वी फॉलो लाइक कि जो वीक होता है या फिर जो डेज होता है मंडे से शुरू होता है। मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, then Friday, then Saturday, then Sunday. These are the days we generally consider. Now, जब हम लोग एक वीक कहते हैं, आप कैलेंडर में भी नोटिस करना, जो वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। आप हमेशा नोटिस करना कोई भी मंथ का जो सबसे पहले या फिर जो वीक जनरली हम लोग संडे को लास्ट में लिखा हुआ होता है। आप हमेशा देखना संडे लास्ट में होता है। हम लोग मान के चलते हैं मंडे से शुरू हुआ। ऐसा भी हम लोग मान के चलते हैं कि जब से ये कैलेंडर शुरू हुआ, अगर जैसे कि आज का डेट में क्या है, 26 मई 2025, तो जो पहला दिन रहा होगा फर्स्ट डे भी किससे शुरू हुआ होगा, मंडे। तो एवरी वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। वो उसी चीज को फ्लक्चुएट रोटेशन बेसिस पे, अभी जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले पूछा कि आज का डे एंड डेट, आज का डे हो गया मंडे, आज का डे हो गया मंडे और डेट हो गया 26 मई 2025। तो मैंने आपको क्या पूछा कि नेक्स्ट मंडे कब है, तो मंडे एज इफ यू काउंट एवरीथिंग बेस्ड अपॉन दिस डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगेन क्या आता है संडे के बाद, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगेन मंडे। तो इट इज अ साइकिल ऑफ 7। इसका मतलब क्या बनता है कि आपको कोई भी डेट मालूम है, डेट मालूम है, डे मालूम है। आपको अगर किसी ने पूछा कि सेम मंडे कब आएगा, तो आप 7 प्लस कर देने से हो गया, सिंपल। तो 26 प्लस 7 हाउ मच, जैसे कि ये मई हो गया, मई कौन सा कितना दिन का मंथ होता है ये वाला, 31। तो 31, तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन में मंथ खत्म। देन 1 तारीख, 2 तारीख, तो 2 तारीख को क्या बन रहा है, तो 2 जून क्या बन रहा है, फिर मंडे। अगेन आप 7 प्लस करेंगे तो 9 जून। आप चेक करेंगे तो 9 जून भी क्या बनेगा, मंडे। अगेन आप 7 प्लस करेंगे तो क्या बन रहा है, 16 जून। 16 जून 2025 भी क्या है, मंडे। अगेन आप 7 प्लस करेंगे तो इट विल बी 23 जून। अगर आप चेक करेंगे इट इज अगेन मंडे। अगेन आप 7 प्लस करेंगे तो 30 जून, इफ विल चेक दिस इज अगेन मंडे। तो एवरी डे इज ए साइकिल ऑफ 7। अभी आज अगर संडे होता तो नेक्स्ट संडे 7 दिन बाद, और नेक्स्ट संडे 7 दिन बाद, तो 7 7 7 7 अगर प्लस करते हुए जाए हम लोग किसी भी डेट के साथ, तो विल गेट द सेम डे एज वी आर
स्टार्टिंग, जहां से हम लोग सोचना शुरू किया वो सेम डेट ही मिलता है। इसके अलावा ये जो 12 मंथ होता है, ये 12 मंथ कौन कौन से होता है इन जनरल? जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। डेज कौन सा महीना में कितना डे है ये भी हमें आइडिया होना चाहिए। जनवरी में कितने होते हैं? 31, फरवरी 28 या फिर 29। 29 कब होता है? लीप ईयर होने से। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो ये डेज हमें क्लियर पिक्चर होना चाहिए डेज के बारे में। और ये जो हमने 7 डेज लिखा ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन जनरल जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करना, मंडे को हम लोग 1 मान के चलेंगे। मंडे को 1 किस लिए? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे। ट्यूसडे सेकेंड डे, थर्ड डे, वेडनेसडे थर्ड डे मानते हैं, थर्सडे को 4th डे, फ्राइडे को 5th डे, सैटरडे को 6th डे और संडे को इधर 7 डे भी मानते हैं, 0 डे भी मानते हैं। बिकॉज एज ए साइकिल ऑफ 7 तो 7 डे भी मानते हैं, 0 डे भी मानते हैं। तो इनिशियली तो ये सब चीजें आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी चीजें इसके बाद से शुरू होता है। लिख लीजिए यहाँ पे जो भी लिखना है। Main is all about the 7 days, the cycle of 7 days basically. ठीक है ना, सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, एकदम बेसिक, जो इज ऑल अबाउट, आज ऐसा पूछ लेगा कि आज से, एक सबसे नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है हमें कि बोल देगा इफ से टुडे इज मंडे, व्हाट इज द डे आफ्टर 50 डेज। सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन तो आपको इस टाइप का दिखेगा। आपको कोई भी दिन बता देगा, जैसे आज का दिन हो, कल का दिन हो, अब बोल देगा कि इतना दिन बाद कौन सा डे होगा। 50 डेज, 60 डेज, 70 डेज, कुछ भी हो सकता है। नाउ एज आई सेड, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कम में बताते हैं, जैसे कि आज मंडे है ना, आज मंडे है, मैंने आपको पूछा था कि अगेन मंडे कब मिलेगा, तो मैंने बोला कि आफ्टर हाउ मेनी डेज? 7 डेज। अगेन मंडे कब मिलेगा? अगेन आफ्टर 7 डेज। अगेन मंडे कब मिलेगा? अगेन आफ्टर 7 डेज, एज वी आर टॉकिंग नाउ। अगर मैं बोलता कि आफ्टर 8 डेज, आफ्टर 10 डेज क्या मिलेगा, मैंने आज क्या है? मंडे है। 10 दिन बाद क्या दिन मिलेगा? तो 7 दिन बाद क्या मिल रहा है? मंडे मिल रहा है। फिर 8वां दिन क्या मिल रहा है? ट्यूसडे। नेक्स्ट डे 9th डे वेडनेसडे, 10th डे थर्सडे। तो उस हिसाब से चलता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी डेज 7 से ज्यादा है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी डेज लिखा हुआ होगा डेज में, उस नंबर को आप किससे डिवाइड कर दें? 7 से डिवाइड कर दें। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? बिकॉज देयर आर 7 डेज एंड ऑल द डेज इज अ साइकिल ऑफ 7 डेज। बेसिकली ऐसा तो नहीं कुछ नया डे आने वाला है या फिर कुछ नया डे आएगा। तो जब भी कोई भी सिचुएशन में जब आपको नंबर ऑफ डेज 7 से ज्यादा मिलता है तो 7 से डिवाइड कर देना है, और जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे का मतलब हो जाएगा कि अगर रिमाइंडर 1 है तो हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं?
नेक्स्ट डे, रिमाइंडर 2 होने से नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, इस टाइप का बेसिकली, नेक्स्ट, नेक्स्ट डे। या फिर रिमाइंडर 1 को हम लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। अगर रिमाइंडर 3 होता तो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, या फिर डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। अगर किसी दिन रिमाइंडर 0 मिला तो इसका मतलब क्या होता है, सेम डे। रिमाइंडर 0 होने से क्या होता है, सेम डे। अभी यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, 1। जो रिमाइंडर मिलता है उसको क्या नाम से जाना जाता है, एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा और कितना दिन, तो 50 डेज बाद कौन सा डे होगा, 50 डेज बाद कौन सा डे होगा, ट्यूसडे। 1 रिमाइंडर, नेक्स्ट डे बेसिकली। तो आज अगर मंडे है तो 50 डेज बाद कौन सा डे होगा, ट्यूसडे। ठीक है, वो कहाँ पे रखा गया, ठीक है। अगर आफ्टर 100 डेज बोलता तो क्या डे होता, आफ्टर 100 डेज बोलता तो क्या डे होता। अगर आज मंडे होता, इसी क्वेश्चन में अगर हमने 100 के व्हाट इज द डे आफ्टर 100 डेज, तो क्या आंसर होता, 100 को किससे डिवाइड करते, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज 7 से ज्यादा हो जाए तो डायरेक्टली हमें 7 से डिवाइड कर देना है। सिंपल से हिसाब है, सिंपल से हिसाब है। जो रिमाइंडर मिलेगा वो एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे अगर 0 मतलब सेम डे, 1 मतलब नेक्स्ट डे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, लाइक दिस। जैसे जाने वाला दिन कल क्या था, यस्टरडे, कल क्या था, यस्टरडे। उससे पहला वाला क्या था, डे बिफोर यस्टरडे। उसका पहला वाला क्या है, डे बिफोर द डे बिफोर यस्टरडे। ये भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भेजा अपने ग्रुप में, एक पहला वाला क्वेश्चन ही देखिए तो इसका, इसमें बहुत कुछ है और भी है, मैं बताऊंगा उस पर भी। फिलहाल एक क्वेश्चन जो मैंने अभी भी बताया कि जो डेज का नाम देते हैं, जैसे कि आज क्या है, टुडे, आज क्या है, टुडे। पहले तो क्लॉक का क्वेश्चन होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 या फिर 18 में से इसका क्वेश्चन शुरू होगा, कैलेंडर का क्वेश्चन शुरू होगा। उसका पहला वाला क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप के होगा। जैसे आज का दिन को क्या कहते हैं, ट्यूसडे, ट्यूसडे, टुडे, टुडे से पहले क्या था, यस्टरडे, उससे पहले क्या था, डे बिफोर यस्टरडे। उसका पहला वाले को क्या कहते हैं, डे बिफोर द डे बिफोर यस्टरडे। इस तरीके से नाम होता है, ठीक है, क्वेश्चन में। जैसे आज का बाद क्या होगा, टुमारो, टुमारो के बाद क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो। उसके बाद वाला दिन को क्या कहते हैं, डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरीके से नाम को भी हमें ध्यान में रखना है, कौन सा दिन को क्या कहते हैं, ठीक है। अभी जो इसका क्वेश्चन नंबर 17, 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने अभी अभी भेजा, उसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 डेज आफ्टर सैटरडे, व्हाट इज द डे टुडे। डे बिफोर द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 डेज आफ्टर संडे।
डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे, ये दिन कौन सा था? ये दिन था 3 days आफ्टर सैटरडे ना, 3 days आफ्टर सैटरडे। हमें पूछा आज कौन सा दिन है। अच्छा पहली बात ये बताइए 3 days आफ्टर सैटरडे कौन सा दिन है? 3 days आफ्टर सैटरडे कौन सा दिन है? ट्यूसडे। 3 days आफ्टर, 1 day आफ्टर संडे, 2 days आफ्टर मंडे, 3 days आफ्टर ट्यूसडे। तो ये जो डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे, जो 3 days आफ्टर सैटरडे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बन रहा है? ये वाला दिन कौन सा है? ट्यूसडे। अगर ये दिन ट्यूसडे है तो डे बिफोर यस्टरडे क्या था? वेडनेसडे, है कि नहीं? आज अगर वेडनेसडे तब ना कल वाला दिन ट्यूसडे रहा होगा। तो यस्टरडे क्या है? यस्टरडे क्या है? थर्सडे। तो आज क्या है? फ्राइडे। कल क्या होगा? सैटरडे। डे आफ्टर टुमारो संडे, ये मंडे। इस तरीके से चलता रहेगा। फिर डेज सिंपल। आज आप ही अगर मैं बोलूं यस्टरडे, आज डे कौन सा है? मंडे। यस्टरडे क्या था? संडे। तो फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस, पास्ट में जाएंगे तो माइनस। जैसे कल, टुमारो क्या है? ट्यूसडे। तो नेक्स्ट ना, अभी जैसे कि ये तो इस तरफ क्या हो रहा है? फ्यूचर हो रहा है ना बेसिकली, कल, परसों, तरसों। इस तरफ क्या हो रहा है? पास्ट हो रहा है। तो पास्ट में आप चेक कीजिए, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ऐसा जा रहा है ना। और पीछे की तरफ प्लस 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 1, नॉर्मल सा हिसाब है। आपको सिर्फ ये नाम टू ध्यान में रखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे यहाँ पे बोला था 3 days आफ्टर सैटरडे, तो सैटरडे का 3 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर क्या होगा? इसका टुडे में क्या मिल रहा है? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट इज टुडे? फ्राइडे। आज क्या है? तो आज फ्राइडे है। एटीन को देखते हैं। 16 एंड 17 अभी तक डिस्कस नहीं किया, उसमें आएंगे। 18 में क्या बोला? टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 days इट विल बी सिक्सटी वन को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 7 का टेबल में 61 का नजदीक में कौन आता है? 7 इज द 56। 56, रिमाइंडर कितना? 5। तो 5 दिन एक्स्ट्रा। जैसे मैंने मंडे को क्या नंबर से रिप्रेजेंट किया था? 01, ट्यूसडे को 02, वेडनेसडे को 03, थर्सडे को 04 ना, देन फ्राइडे को 05, सैटरडे को 6, संडे को 0 या फिर 7। अभी हमें क्या दिया हुआ है? मंडे। और रिमाइंडर क्या मिला? 5। क्या मिल रहा है? 6। 6 में कौन आता है? सैटरडे। ऐसे भी हिसाब कर सकते हैं आप, डायरेक्टली भी हिसाब कर सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे भी हिसाब कर सकते हैं। अभी जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सेम, पहले तो डिफरेंट ईयर से, अभी तक हमने क्या देखा कि नॉर्मल कोई भी आपको नंबर ऑफ डेज आफ्टर अगर डेज पूछता है तो हम आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि आज से 100 डेज बाद कौन सा डे होगा, 50 डेज बाद कौन सा डे होगा। तो हमने डायरेक्ट अभी तक सीख लिया। दूसरा जो सिचुएशन है सेम ईयर, अभी हम लोग सेम ईयर में डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिफरेंट ईयर में जाएंगे। जैसे कि आज का दिन का बात करें, आज कौन सा है? 26 मई इस 26 मई 2025 इस मंडे।
तो व्हाट इज द डे एट से 15 अगस्त 2025 या फिर इंडिपेंडेंस डे से। तो बेसिकली अगर हमें आज का डेट या फिर कोई एक डेट का डे मालूम हो सेम साल का, तो उस साल में कोई भी डेट को कौन सा डे होगा वो निकालने के लिए बोलने से कैसे किया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट नंबर ऑफ डेज। एज आई सेड, आज कौन सा डे है? 26 मई 2025 इस मंडे। हमें कौन सा दिन चाहिए? हमें चाहिए 15 अगस्त 2025 कौन सा डे होगा? 15 अगस्त 2025 ना। हमें ये देखना है जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ उसका बीच में कितने दिन है। आज का दिन क्या है? मंडे। कौन सा डे है? 26 मई। मई में और कितना दिन बाकी है? हाउ मेनी डेज लेफ्ट आर इन मई? 6, 5, 27, 28, 20। आज का दिन तो काउंट हो चुका है ऑलरेडी। तो 27, 28, 29, 30, 31। तो मई में कितना दिन बाकी है? 5 डेज। जून में कितना दिन होता है? 30 डेज। जुलाई में कितना दिन होता है? 31 डेज। और अगस्त का जिस दिन का पूछेगा वहां तक काउंट करना है। अगस्त में कितना है? 15 डेज। तो इसमें आपका दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं। दो पॉसिबिलिटीज कैसे? देखिए, पहला पॉसिबिलिटीज है कि आप सभी को शाम करें। जैसे मैं दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपको दिखा दूंगा। अगर आप शाम करते हैं तो 5, 10, 11, 1 लेफ्ट, 7, 8। शाम करने से कितना मिल रहा है? 81। दो पॉसिबिलिटीज किया। अगर पहला पॉसिबिलिटीज है कि आप जितने भी डेज दिख रहा है उन सभी को प्लस करें और प्लस करने के बाद उसको 7 से डिवाइड करें। ठीक है। एज आई सेड ऑलरेडी कि इफ नंबर ऑफ डेज इंक्रीज्ड बाय 7 वी नीड टू डिवाइड बाय 7 बिकॉज द नंबर ऑफ डेज इज ऑलवेज अ साइकिल ऑफ 7 डेज। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, 1, 1, 1, 7, व्हाट इज द रिमाइंडर? 4। तो 4 एक्स्ट्रा डे। जैसे कि आज कौन है? मंडे। तो मंडे के साथ +4 क्या बनेगा? मंडे कितना था? मंडे को हमने नंबर में क्या काउंट किया था? 1। तो 1 + 4 हाउ मच? 5। 5 में कौन आता है? फ्राइडे। मतलब 15 अगस्त 2025 क्या बन रहा है फिर? फ्राइडे। इसका और एक तरीका बोल के नहीं, अभी नंबर ऑफ डेज तो यहाँ पे कम दिख रहा है। मैं एक एग्जांपल और दिखाऊंगा क्योंकि हमें किस लिए ये रूल भी मालूम होना चाहिए। एज आई सेड, ये सभी डेज हैं और जो भी वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाए उसको 7 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर को देखते रहना है। हमें बाकी नहीं, ये तो ऑलरेडी 7 से नीचे है तो 7 जो है उसी को लिखा। 30 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर किस लिए? एज आई सेड अगेन एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन द साइकिल ऑफ 7। 31 को भी आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3। 15 को भी आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। तो आप नंबर को प्लस करें या फिर रिमाइंडर को प्लस करें एक ही बात है। और रिमाइंडर में भी जब नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 7 या फिर किसी 2 या 3 नंबर को रिमाइंडर में प्लस करने से 7 दिखता है, उसको भी हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज अगेन इट विल रिपीट। 5 + 2 हाउ मच? 7। हाउ मेनी डेज लेफ्ट नाउ? 3 + 1 हाउ मच? 4 एक्स्ट्रा डे। तो 4। जैसे यहाँ पे तो हमने किया मंडे इज 1, यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 मिला था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 ही मिलता है। ऐसा नहीं कि रिमाइंडर कुछ अलग मिलेगा। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम लोग हर एक एवरी डे को पहले प्लस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इंडिविजुअली जो भी वैल्यू 7 से ज्यादा है उसको कंटिन्यूअसली कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 7 एंड वी सी द रिमाइंडर्स। उनमें भी अगर रिमाइंडर को प्लस करने से किसी को 7 मिलता है, विल कैंसिल देम आउट, ओनली विल गो फॉर द रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स प्लस करके 7 से ज्यादा होने से ही 7 से डिवाइड कर देंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। लिप ईयर नॉन लिप ईयर भी आएगा तो उस पर भी आएंगे। पहले हम लोग नॉन लिप ईयर वाला 1-2 ऐसे एग्जांपल और एक दो एग्जांपल देख लेंगे तब ज्यादा सही रहेगा। लिप ईयर के बारे में क्या मालूम है आपको? लिप ईयर, व्हेन वी से ए ईयर इज अ लिप ईयर। उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज मैंने मान लिया कि फर्स्ट इफ
से 1st January 2001 is say Monday, then what is the day 25th December 2001? नहीं, इसमें लिप ईयर वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी तक नहीं लाया, इन जनरल हम लोग मान के चल रहे हैं। अच्छा, लिप ईयर के बारे में अगर थोड़ा सा बता दिया जाए इस क्वेश्चन से पहले, व्हाट वाज लिप ईयर? लिप ईयर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक है ईयर जो किससे डिविजिबल हो, 4 से ना, 4 से डिवाइड होने से लिप ईयर में हाउ मेनी डेज, बेसिकली लिप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज। और जो नॉन लिप ईयर होते हैं, नॉन लिप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। तो ये डिफरेंस 1 डे का डिफरेंस कहां पे क्रिएट होता है, यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ में। फेब्रुआरी में कितना दिन होता है नॉन लिप ईयर में, 28 डेज ना, और लिप ईयर में फेब्रुआरी 29 डेज। बाकी किसी में कुछ डिफरेंस होता है, नहीं होता। जो डिफरेंस होता है लिप ईयर और नॉन लिप ईयर में, वो कौन सा महीना में होता है, फेब्रुआरी। और इन शॉर्ट जब भी हमें कोई कैलकुलेशंस करने होते हैं ना, तो हम लोग ये जरूर नोटिस करते हैं कि वो लिप ईयर है कि नहीं है। लिप ईयर होने से भी एक बात और हमें नोटिस करना है कि उस कैलकुलेशन में फेब्रुआरी मंथ आएगा या नहीं आएगा। देखिए, चेंजेस सिर्फ फेब्रुआरी मंथ पे होता है। अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वही बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना है कि ठीक है, लिप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, 366 डेज होता है, तो कौन एक्स्ट्रा दिन पैदा करता है, फेब्रुआरी। लेकिन लिप ईयर कैसे पहचाने, हाउ वी गेट टू नो कि इट इज अ लिप ईयर। पहली बात, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी बात, 4 से डिविजिबल हर किसी को, अभी जैसे मैं बोलो 100 ईयर 100, सपोज 1900 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, लेकिन ये लिप ईयर नहीं है, लिप ईयर नहीं है। ये जो लास्ट में जो 2 0 होने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंचुरी। जिस साल का लास्ट में 2 0 है, 2 या फिर 2 से ज्यादा, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, अभी तक कितने सेंचुरीज हुआ। जैसे हम लोग कभी कभी डायलॉग में बोलते हैं, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरीज, मतलब 20 सेंचुरी अभी तक खत्म हो चुका है। उन सेंचुरीज में अगर किसी को लिप ईयर होना है तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 400 से। ये रूल है। रूल क्या है कि नॉर्मल साल के लिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जबकि सेंचुरीज होने से वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आउट ऑफ द सेंचुरीज देयर आर ओनली 5 लिप ईयर, जो आगे जाके हम लोग काम आता रहेगा। सेंचुरी जिसका लास्ट में 2 0 है, उसको कहते हैं सेंचुरी। और ऐसे से 5 ही सेंचुरीज बने हैं जो लिप ईयर है, एंड दे आर रेस्पेक्टिवली 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000। ये 5 सेंचुरियन लिप ईयर है। दीज आर द 5 सेंचुरियन लिप ईयर। तो ये आपको आइडिया मालूम होना चाहिए कि कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट लिप ईयर का क्वेश्चन नहीं बनने से भी ऐसे ऑड वन क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड भी चीजें बन सकता है, तो यू शुड नो। और बाकी 4 से डिवाइड होने वाला, जैसे कि 1996, 204 और 2008, अभी रिसेंटली कौन सा हुआ, 2024, दे ऑल वर लिप ईयर बेसिकली, बिकॉज दे आर नॉट सेंचुरीज, एंड अगर सेंचुरी नहीं है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 4 बेसिकली, अगर वो लिप ईयर है तो। और नॉन लिप ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होता, उसमें फेब्रुआरी में 28 डेज होता है, टोटल 365 डेज होता है। इस कैलकुलेशन में वापस आएंगे, यहाँ पे बहुत कुछ और भी हमें मालूम होना चाहिए। पहली बात, यहाँ पे मैं 2000, ये थोड़ा सा पार्ट मैंने इसलिए डिस्कस किया, यहाँ पे साल कौन सा कंसिडर किया, 2001 का 1 जनवरी
2001 क्या है? मंडे। हमें पूछ रहा है कि उसी साल का 25 दिसंबर 2001 कौन सा डे होगा, इन शॉर्ट क्रिसमस कौन सा डे को होगा। तो सबसे पहले कि ये फरवरी मंथ में ये डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जनवरी से लेके आप दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते आप फरवरी को भी तो क्रॉस करके जाएगा ना, तो क्रॉस करके जाएगा तो फरवरी में 28 डेज होगा, 29 डेज होगा, ये भी तो आइडिया होना चाहिए। फिर दैट मीन्स वी नीड टू नो कि ये जो 2001 है ये लिप ईयर है कि नहीं है। इज इट लिप ईयर? नो, ये 4 से डिवाइड, ये नॉन लिप ईयर। तो नॉन लिप ईयर एज आई सेड जहां से शुरू करेंगे उसके बाद से कितने दिन है जहां पे हमें पहुंचना है, वो डेज ही हमें बता देगा कि डे कौन सा होगा। जनवरी, 1 जनवरी वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट इन जनवरी? 1 तारीख के बाद कितने डेज बाकी है? और जो डेट से शुरू हुआ उसको काउंट नहीं करना, वो तो काउंट हो ही चुका है, उसके बाद में कितने दिन है वो देखना है। अभी जनवरी 1 तारीख से 1 तारीख का तो डेट दिया हुआ है, उसके बाद जनवरी में कितने दिन है? 30 डेज किसका? जनवरी का। देन फरवरी, इट इज अ नॉन लिप ईयर, दैट मीन्स 28 फरवरी, देन 31 मार्च, देन 30 अप्रैल, देन 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर एंड 25 दिसंबर। 25 जिस दिन तक पूछेगा उस दिन तक हमें काउंट करना है, जिस दिन तक पूछेगा। तो ये तो चलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करते टाइम पे ना डायरेक्ट इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। जैसे कि आपको इनमें से तो किसी में भी किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ करना क्या है, रिमाइंडर। क्योंकि एज आई सेड आपके पास दो प्रोसीड्यूर है, दो प्रोसीड्यूर क्या है, दोनों ही सेम ही है। एक तो है कि आप सबको प्लस करना, आप यहाँ पे खुद बताए तो सबको प्लस करना ज्यादा सही रहेगा या फिर हर एक को 7 से डिवाइड करना ज्यादा सही रहेगा? प्लस करेंगे नंबर बड़ा बनेगा, अगेन इट विल टेक टाइम। अब डायरेक्टली 7 से डिवाइड करें, जैसे 30 को डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना होगा? अब 7 4 द 28, इसको याद रखिए, यही तो मैक्सिमम यूज होता रहता है। 28, ये 0 रिमाइंडर, ये 3 रिमाइंडर, ये 2 रिमाइंडर, ये 3 रिमाइंडर, ये 2 रिमाइंडर, ये 3 रिमाइंडर, ये 3 रिमाइंडर, ये 2, ये 3, ये 2 और 7 3 द 21, 4 रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर लिख दिया। हाउ मेनी रिमाइंडर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाउ मेनी मंथ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नंबर, 12 रिमाइंडर। रिमाइंडर लिखने के बाद भी अगेन आपके पास दो पॉसिबिलिटी कि आप फिर से सोचे कि मैं रिमाइंडर को प्लस कर लो फिर डिवाइड करो, या फिर एज आई सेड इन रिमाइंडर्स में से भी जिसको जिसको प्लस करके 7 बनता है उसको काटते हुए जाइए। जैसे कि 4 + 3 हाउ मच? 7, कैंसिल। 3 + 2 5, 5 + 2 7, कैंसिल। 3 + 2 5, 5 + 2 7, कैंसिल। क्या बचा हुआ है? क्या क्या बचा हुआ है? 3 then 3 then 2, और कुछ बचा हुआ है? नहीं। तो जो बचेगा उसको प्लस कर लीजिए। 3 + 3 + 2 हाउ मच? 8। अगेन मोर देन 7, अगेन डिवाइड बाय 7। जब भी डेज 7 से ज्यादा हो जाए 7 से डिवाइड कर देंगे बस। क्या रिमाइंडर मिला? 1। तो घूम फिर के एक दिन का क्या मिल रहा है हमें? ये जो रिमाइंडर मिलता है उसको क्या कहते हैं? हमेशा एक्स्ट्रा डेज। रिमाइंडर को हमेशा क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा डेज। कौन सा डे था? मंडे। एक दिन एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? हाँ, 25 दिसंबर 2001 इज ट्यूसडे। एक दिन एक्स्ट्रा मिला ना, एक दिन का मतलब क्या था? नेक्स्ट डे, बेसिकली नेक्स्ट डे।
तो सेम साल जब भी होता है आपको सिर्फ देखना है लिप ईयर है नहीं है, और उसके मुताबिक जिस डे से काउंट करने के लिए बोला उसका नेक्स्ट डे से, क्योंकि वो दिन ऑलरेडी काउंट हो चुका होता है, उसका नेक्स्ट डे से कितने दिन बाकी है उसको मंथ वाइज लिख के 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को देखते हुए ठीक है। भी कोई भी डेट कोई भी डे दिया जाए, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए सेम साल में ना। डिफरेंट ईयर्स में जाते हैं अभी, डिफरेंट ईयर्स में। अगर साल सेम नहीं होगा तो उसके लिए हमें फिर से थोड़ा सा लिप ईयर के बारे में, एज वी हैव डिस्कस्ड लिप ईयर 366 days and non leap year 365 days। अगर मैं आपको इन जनरल ऐसे एक सवाल पूछूं कि जैसे आज का डेट अगेन 26 मई 2025 इज मंडे, और अगर सेम डेट पे जाऊं नेक्स्ट ईयर में 2026 कौन सा डे होगा। तो आपको एक बात ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप सेम डेट पे एक साल का गैप में टोटल 365 डेज होता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं टोटल 1 ईयर होते हैं। इन शॉर्ट आज से एक साल बाद अगेन 26 मई मिलेगा, आज से एग्जैक्टली 2 साल बाद फिर से 26 मई मिलेगा, ठीक है ना। अब सेम डेट से सेम डेट का नेक्स्ट ईयर में आप जाओ पूरा एक साल माना जाता है, ठीक है। जैसे 1 जनवरी पहला साल नया साल, फिर एक साल बाद एग्जैक्टली एक साल बाद 5 जनवरी नया साल, ठीक है। तो इन शॉर्ट सेम डे नेक्स्ट ईयर इज 1 ईयर गैप। 1 ईयर गैप जब हम लोग कहते हैं उसमें ये दोनों पॉसिबिलिटीज आते हैं, है कि नहीं। तो ये जो मैंने लिखा 26 जनवरी मंडे 26 मई 2025 मंडे 26 मई 2026 क्या होगा उसको समझने के लिए एक पार्ट आप देखिए। एज वी ऑल नो कि जो टोटल एक कैलेंडर में टोटल हाउ मेनी वीक्स वी इन जनरल कंसिडर 52 वीक मीन्स 7 डेज। तो अगर इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है हमें 52 364, रिमाइंडर क्या आता है 1। तो ये जो 1 रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर को हम लोग क्या नाम से कहते हैं एक्स्ट्रा डे। इसका मतलब क्या बन जाता है, इफ देयर इज ए गैप ऑफ 1 ईयर नॉन लिप ईयर 365 डेज, तब नेक्स्ट डे मतलब 2025 लिप ईयर है क्या, नहीं है। 2026 लिप ईयर है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब 26 में आज मंडे है, आप कैलेंडर में देखना 26 में 2026 विल बी ट्यूसडे। क्यों ट्यूसडे, 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है 1 एक्स्ट्रा डे। बट हमें यार एक इंपॉर्टेंट रोल है कि टू अंडरस्टैंड कि आइदर इट विल हैव 365 days और it will have 366 days. Now whenever we pass through a leap year we can see 2 extra days, because if we divide 366 by 7 5 the 35 minus 1 6 2 14, what is the remainder, 2 remainder, और जो रिमाइंडर मिलता है उसी को क्या कहते हैं
एक्स्ट्रा डे, तो इट इज 2, मतलब 2 एक्स्ट्रा डेज। अभी अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, चलो 2 एग्जांपल बताते हैं आपको इसको। पहला एग्जांपल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिप ईयर का केस में एक इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इसको अभी थोड़ा सा आपको एक सपोज इन जनरल 1 मार्च 2000, ध्यान से दोनों सिचुएशन को आप लोग समझना। 1 मार्च 2000 ऐसे मान लिया मैंने मंडे है। 1 मार्च 2001 कौन सा डे होगा, ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन मैंने यहाँ पे लेता हूँ, मान लेते हैं 1 जनवरी। इन दोनों में बहुत एक अच्छा डिफरेंस होगा, तो आप इसको देखना। 1 जनवरी सपोज 2000, मैंने अगेन ले लिया मंडे, तो मैंने पूछा 1 जनवरी 2001 क्या डे होगा। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो 2000 हमने लिया दैट इज लीप ईयर। लीप ईयर है तो डेज कितने होना चाहिए, 366। बट ये जो डेज का डिफरेंस क्रिएट होता है, वो डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, फरवरी मंथ। जब भी आपको लीप ईयर दिखे, फिर भी आपको ये बात तो क्लियर कर लेना है कि जो कैलकुलेशन यहाँ पे होगा उसमें फरवरी मंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी अगर मैं ये वाला शुरू कहां से किया, 1 मार्च 2000, 1 मार्च 2000 से 1 मार्च 2001 तक, नो डाउट 2000 इज ए लीप ईयर। बट जब हम लोग 1 मार्च 2000 से कैलकुलेशन करना शुरू किया, हम लोग वापस फरवरी में जा सकते हैं क्या, मार्च के बाद फरवरी आता है क्या, ना मार्च से पहले आ चुका होता है, जो चला गया उसमें कैलकुलेशन नहीं करना ना हमें। अभी हम कहां पे है, 1 मार्च 2000 पे। अभी मुझे कहां तक जाना है, 1 मार्च 2001 तक जाना है। तो जाते हुए मुझे फरवरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी लीप ईयर वाला। नॉन लीप ईयर से दिक्कत नहीं है ना। एज आई सेड, ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है लीप ईयर का और नॉन लीप ईयर का, वो डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, फरवरी मंथ। तो लीप ईयर होने से ही जो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा कैलकुलेशन में, वो नहीं सोचना है हमें। We need to think कि ये जो कैलकुलेशन है उसमें लीप ईयर का फरवरी मंथ आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो 366 डेज, सेम डेट का डिफरेंस। और अगर फरवरी मंथ नहीं आ रहा तो 365 डेज, सेम डे का। जैसे 1 मार्च 2000 इज अ लीप ईयर, लेकिन 2001 इज नॉट ए लीप ईयर। तो सेम डेट हमने रखा। यहां पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 365 डेज का गैप मिलेगा। इसमें लीप ईयर होने के बावजूद 365 डेज का गैप, किस लिए, बिकॉज कैलकुलेशन में कौन नहीं आया लीप ईयर का, फरवरी मंथ नहीं आया। तो इसका मतलब बनता है, इसका आंसर क्या होगा फिर डायरेक्टली, ट्यूसडे। एज आई सेड, जब 365 डेज का गैप होता है तब एक्स्ट्रा 1 डे मिलता है, एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब नेक्स्ट डे होता है। लेकिन सेम इसी क्वेश्चन में अगर देखें, मैंने 5 जनवरी 2000 क्या लिया, मंडे। 5 जनवरी, तो हमने पूछा 5 जनवरी 2001, तो 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2001 तक आप जाएंगे तो आप किसको क्रॉस कर रहे हैं, फिर फरवरी मंथ को क्रॉस करके जा रहा है ना। जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। लीप ईयर वाला फरवरी को आप क्रॉस करते हुए जाएंगे 1 जनवरी 2001 तक। तो यहाँ पे सेम डेट होने के बावजूद यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का जो गैप आप मिलेगा वो कितना मिलेगा, 366 डेज का मिलेगा, बिकॉज लीप ईयर का फरवरी इंक्लूडेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना है। लीप ईयर होने से ही कि एक दिन ज्यादा लिख देंगे वो नहीं है, लीप ईयर में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा वो मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर 5 जनवरी 2000 मंडे है तो 5 जनवरी 2001 2 दिन एक्स्ट्रा या फिर 2 एक्स्ट्रा डे। 2 दिन एक्स्ट्रा डे मतलब परसों, तरसों। दैट मीन्स अगर 5 जनवरी 2000 मंडे है तो 5 जनवरी 2001 क्या हो जाएगा, डेफिनेटली +2 वेडनेसडे, क्योंकि मंडे क्या था 1 और +2 3 में कौन आता है, वेडनेसडे। तो ये बात तो आपको समझना है कैलेंडर पे, और कैलेंडर पे जिसको इतना समझ में आ गया उसका हो गया फिर। और
एक और भी है, उस पर भी आएंगे, लेकिन ये जो अभी अभी हमने बताया उसके मुताबिक यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, स्टार्ट फ्रॉम 16, क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार रीड कीजिए, इसको कॉन्सेप्ट को लिख के। क्या दिख रहा है हमें? 21st February 2005 was a Sunday, then what would be the day of the week? 21st February 2007, 20, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16, 21st February 2005 is Sunday। हमें पूछा है 21st February 2007 क्या होगा? 21st February 2007 क्या होगा? पहली बात, इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहला आपको आइडिया, सेम डेट नेक्स्ट ईयर, सेम डेट नेक्स्ट ईयर। तो 21st February 2006 क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले एज आई सेड, जब भी आप इसको नेक्स्ट डे काउंट करें एक बार जरूर चेक कर लेना है कि इज दैट वन इज अ लीप ईयर और नॉट। 2005 लीप ईयर है क्या? नहीं है। 2006 नहीं, 2007 नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम डेट नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डे, संडे दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे, आंसर इज Tuesday। Twenty-first June 2007, Thursday, 21st June 2011, 21st June 2007 is Thursday, 21st June 2011। देखिए, इसको आप पार्ट तरीके से समझे या फिर जो लॉजिक हमने बताया उसके मुताबिक अगर आप थोड़ा सा और एनालाइज करें और शॉर्टकटली हो जाएगा। कैसे बोलने से? इस क्वेश्चन को एक बार नोटिस कीजिएगा, मैं एक बार डिटेल में दिखाता हूं, फिर आपको मैं इसका शॉर्टकट भी दिखाता हूं। तो 21st June 2007, आप अगर शॉर्ट लॉन्ग वे में सोचे तो 21st June 2008, 21st June 2009, 21st June 2010, 21st June 2011। ये मैं डिटेल में दिखा रहा हूं, उसके बाद इस सेम पार्ट का थोड़ा सा शॉर्टकट वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू कहां से हुआ? 2007 से। 2007 लीप ईयर है क्या? नहीं है। 2008 लीप ईयर है कि नहीं है? यस। तो आप खुद सोचिए, 2007 जून को पार करके 2008 का जून, और 2008 क्योंकि लीप ईयर है तो उसका नेक्स्ट जब जून पहुंचते पहुंचते फरवरी मंथ को क्रॉस करके ही तो जाना होगा। दैट मीन्स अगर 2007 ये थर्सडे है तो थर्सडे है, 2008 में 21st जून क्या होना चाहिए? सैटरडे। तो यही हमें एक्स्ट्रा चीज सीखना है। ये हो गया संडे क्योंकि नॉन लीप ईयर, ये हो गया मंडे बिकॉज नॉन लीप ईयर, तो ये क्या हो गया? ट्यूसडे, नॉन लीप ईयर, तो आंसर इज ट्यूसडे। और इसमें जितना भी गैप बोले आप एक एक साल का देखते रहेंगे, उसके मुताबिक आप करेंगे। इसके अलावा अगर इसका आप शॉर्टकट को देखें ना, थोड़ा सा इसको भी एनालाइज करने को समझ जाए आप लोग। 2008, 2009, 2010,
देखिए शॉर्टकट में कैसे है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। 2007 से 2008 जो सोचने वाली पार्ट है वो सेम ही है, एज वे आई आस्क्ड कि 2007 से 2008 तक, जून तक पहुंचते पहुंचते आप फरवरी को क्रॉस करेंगे, इसलिए आपने यहाँ पे 2 दिन प्लस किया था। तो उसी हिसाब से इन दोनों का बीच में कितना है, +2। कितना है, +2, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे साल लिखने से होगी, इन दोनों का बीच में क्या है, +1। इन दोनों का बीच में क्या है, +1, और इन दोनों का बीच में क्या है, +1। कितना मिल रहा है, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5। अभी कौन सा डे था, थर्सडे। थर्सडे मतलब क्या होता है, 0 4। तो 4 अगर आप सिर्फ इस तरीके से नहीं लिख के सिर्फ आप ये देखें कि 1 दिन एक्स्ट्रा या फिर 2 दिन एक्स्ट्रा, ये चीज को नोटिस करें। जैसे मैंने यहाँ पे थर्सडे के बाद सैटरडे लिखा, क्योंकि जून के बाद जून आया, जहां से क्रॉस करते हुए लिप ईयर का फरवरी मंथ क्रॉस करेगा, तो इसलिए 2 दिन +2। तो इन यहां से लेके यहां तक +2, यहां से लेके यहां तक +1, यहां से लेके यहां तक +1, यहां से लेके यहां तक +1, टोटल कितना मिला, 5। और कौन सा डे से शुरू किया था, थर्सडे से। थर्सडे मतलब 4 +5 करेंगे तो कितना आया, 9। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 2, और 2 में कौन होता है, ट्यूसडे। ठीक है, तो आप सिर्फ जितना एक्स्ट्रा डे है उसके मुताबिक भी आप देख सकते हैं। सेम डेट नेक्स्ट ईयर, नॉन लिप ईयर नेक्स्ट डे, मतलब टुमारो, नेक्स्ट डे बोलेंगे, टुमारो तो नहीं बोलेंगे। लिप ईयर आने से भी वो जो कैलकुलेशन है उसमें फरवरी क्रॉस हो रहा है कि नहीं, वो मेन मैटर करता है। लिप ईयर आने से ही नहीं होगा, क्रॉस होने से, तब +2, सेम डेट +2। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, आपका टाइम वैसे सेव हो रहा है। जहां पे आप टाइम सेव कर पाओगे, किसी दूसरे में आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे ना। बढ़िया टॉपिक है, तो इसमें बहुत कुछ है एक्चुअली और भी बताने लायक, लेकिन उतना आप लोग को नहीं चाहिए होगा। आप कोई भी साल का कोई भी डेट को निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको डेट ऑफ बर्थ पूछूं, मैं आपका डे बता देगा, ऐसा टाइप का भी कैलकुलेशन होता है। वो सब तो उतना नहीं पूछता है, तो उसको किसी दिन एग्जाम के बाद ऐसे ही सिखा देंगे इसको, एग्जाम से पहले। तो चलिए इसको देखते हैं फिर। 19 देखिए, 19 का आंसर बताइए फिर, बिना कैलकुलेशन के ही बता दे। It is Saturday on 1st January 2000. तो 1st January 2001 would have been, 1st January 2000 को सैटरडे था, तो 1st January 2001 को क्या डे होगा, मंडे। 2000 ना, 1st January, तो 2000 इज ए लिप ईयर। तो अब 2000 1st जनवरी से 2001 1st जनवरी तक आप जाते जाते आप फरवरी को क्रॉस करके जाएगा ना। तो मेन वही नोटिस करना है कि आप लिप ईयर का फरवरी को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, डेज +1 में होगा या फिर +2 में होगा। Now, if 1st January 2017 was a Thursday, then what day of the week was on 31st March of that day? इसको निकाल लीजिए, देखते हैं। 1st January 2017 को देखिए, इसका भी मैं बिना कैलकुलेशन का आपको मुंह में ही बताते। देखिए 1st जनवरी थर्सडे था, जनवरी में कितना दिन बाकी, जनवरी में कितना दिन बाकी, 30 डेज। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 2, तो 2 को अलग रखिए आप। फरवरी में कितना दिन है, कौन सा साल है, 2017। 2017 लिप ईयर है क्या, नहीं है, तो फरवरी में कितने दिन हो गया, 28 डेज। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या, 0, ठीक है ना। फिर मार्च में कौन सा डे पूछा, 31st मार्च, तो 31st को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। तो जनवरी में 2 रिमाइंडर, फरवरी में 0 रिमाइंडर, मार्च में 3 रिमाइंडर। 2 + 3 हाउ मच, 5, तो +5। कौन सा डे पूछा, थर्सडे। थर्सडे कौन सा डे होता है, 4th डे। 4 + 5 9, 7 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर, मतलब क्या होगा, ट्यूसडे।
ऐसे भी कर सकते हैं, आप लिख के भी कर सकते हैं, बट कोशिश करना है कि एकदम जुबानी उसका आंसर मिल जाए किसी किसी क्वेश्चन में। थर्सडे के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा गिनने से हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप नंबर जो हमने बताया, हाँ वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं क्वेश्चन। फिर ये जो क्वेश्चन है ना 20th, एक बात आपको कैलेंडर के बारे में ये भी समझ में आना चाहिए कि कुछ डे 5 दिन आता है, कुछ डे 4 दिन आता है। आपने नोटिस किया कभी दिन? कोई दिन ऐसा होगा किसी मंथ पे जो महीने में 4 दिन आएगा, कुछ डे ऐसा होगा जो 5 दिन आएगा। नाउ कौन सा डे 5 दिन आता है, कौन सा डे 4 दिन आता है, उसका भी एक छोटी सिंपल सी हिसाब है। अगर किसी मंथ पे अगर 28 डेज हैं, जैसे फरवरी मंथ, इसमें एवरी डे क्या आता है 4 डेज। 4 डेज मतलब उसमें कोई डे भी 5 डे आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? 28 डिवाइडेड बाई 7, डायरेक्ट रिमाइंडर क्या 0, 7 फॉर द 28, तो हर एक डे 4 4 दिन आएगा। अगर किसी मंथ पे 29 डेज होगा, तो आप देखना जो 1 तारीख वाला डे होगा ना फर्स्ट, वो 5 टाइम्स आएगा। क्यों आएगा बोलने से, शुरू कैसे किया था हमने, +7 +7 +7 +7 +7, 1 तारीख जो भी डे है 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29, दे ऑल विल बी सेम डे। ठीक है। अगर किसी मंथ पे अगर 30 डेज है, तो आप ये नोटिस करना जो फर्स्ट और सेकेंड डेट होगा वो डे आपको 5 टाइम्स दिखेगा। क्यों 5 टाइम्स दिखेगा? अगेन 1 के साथ 7 7 7 प्लस कीजिए 5 बार, आपको सेम आउट ऑफ 30 डेज, इफ यू कंसिडरिंग 30 डेज, तो अगर सेकेंड जैसे सेकेंड +7 9 +7 16 +7 23 +7 30, 5 बार मिल रहा है हमें। ठीक है। और अगर किसी मंथ पे अगर आपको 31 डेज दिखता है, तो आप हमेशा नोटिस करना जो 1 तारीख, जो सेकेंड और जो थर्ड डेट है उसमें जो डे है वो आपको 5 टाइम्स आते हुए दिखेगा। सेम लॉजिक, ऐसा नहीं कि इसमें क्यों आ रहा है, इसका कुछ डायरेक्ट 7 7 7 का साइकिल, 7 दिन बाद फिर तो सेम डे आ रहा है ना, 7 दिन बाद फिर सेम डे, 7 दिन बाद फिर सेम डे। ठीक है। ये हर कैलेंडर में दिखता है। आप कोई भी कैलेंडर निकाल के देखिए, कौन सा डे 5 दिन आ रहा है, आप कोई भी कैलेंडर निकाल के देखिए, किसी भी मंथ का कैलेंडर निकाल के देखिए, ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको नोटिस कीजिए। कोई भी मंथ का, कोई भी मंथ का कैलेंडर को आप निकाल के देखिए, अगर जितना जितना डे है, अभी जैसे कि मई में कितना डे है, मई में कितना डे होता है 31 डेज, तो 31 डेज में फर्स्ट 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख वाला जो डे होगा वो 5 दिन आ रहा होगा। इट इज अ साइकिल ऑफ 7 बेसिकली। आप 31 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 क्वेश्चन मिल रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, 4 फुल वीक। जो क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट वीक में वो दिन तो आना ही है, और रिमाइंडर क्या है, वो 3 एक्स्ट्रा डे मतलब वो वापस आ रहा है मतलब क्या, 4 बार तो आ चुका है ना क्वेश्चन में 4 बार आ चुका है ना, फिर तो जो रिमाइंडर है वो फिर से डेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कितना दिन मिल रहा है, 5 दिन मिल रहा है ना। जो यहाँ पे रिमाइंडर 0, इसलिए एवरीडे 4 डेज आता है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिलता है 29 में, मतलब एक दिन 5 बार आता है। वो एक दिन कौन सा है, फर्स्ट डे। अब कोई भी 30 डेज का मंथ भी आप चेक कर लो, कोई भी 30, इसका नेक्स्ट मंथ आप चेक कीजिए, जून को, इसमें देखिए जून में कितना दिन, 30 दिन, तो 30 दिन में जो 1 तारीख और 2 तारीख होगा वो 5 दिन आएगा, वो डे 5 डेज आएगा, है कि नहीं? देखिए, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं फिर 16 21 इन ए मंथ ऑफ 31 डेज थर्ड थर्सडे फॉल्स ऑन 16 थर्ड थर्सडे 31 डेज का मंथ में जो थर्ड थर्सडे है वो कौन सा डेट को आया 16 को आया। हमें बोला 31 को कौन सा डे होगा। तो अगेन लेकिन लॉजिक थर्सडे 16 को है +7 23 को भी क्या बनेगा थर्सडे बनेगा। अगेन +7 कीजिए क्या मिल रहा है 30 को भी कौन सा डे मिलेगा थर्सडे मिलेगा। तो 31 को कौन सा डे है इसका नेक्स्ट डे +1 थर्सडे का नेक्स्ट डे कौन है फ्राइडे। तो लॉजिक सिंपल है, इसका कुछ ऐसा घुमा फिरा के लॉजिक नहीं। इस ऑल अबाउट साइकिल ऑफ 7 हर क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा कि 7 का साइकिल ही घूम फिर के यूज होता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए फिर। ठीक है, नहीं यहाँ पे क्या बोला 16th ऑफ दैट डे, मतलब हमें बोला कि 31 को कौन सा डे होगा अगर 16 को थर्ड थर्सडे हुआ तो, मतलब थर्सडे हुआ तो 16 के साथ आप 7 प्लस करने से कितना हो गया 23 को भी कौन सा डे होगा थर्सडे होगा। 27 के साथ आप 7 प्लस 23 के साथ 7 प्लस किया तो कितना हो रहा है 30, मतलब 30 को भी कौन सा डे है थर्सडे ही है। हमें 31 को कौन सा डे होगा पूछा, तो 31 को कौन सा डे होगा, फिर थर्सडे के बाद कौन सा आता है फ्राइडे, क्योंकि 30 तारीख को अगर थर्सडे है तो नेक्स्ट डे 31 हो गया है कि नहीं। जब भी हमें इन शॉर्ट डेज मालूम है तो 7 का साइकिल डायरेक्टली बेसिकली आप ऐसे भी देख सकते थे आपको कौन सा डेट के लिए पूछा 31 के लिए पूछा, आपको कौन सा दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, माइनस किया तो कितना मिल रहा है 15 डेज मिल रहा है। 15 को भी आप अगर 7 से डिवाइड कर देते तो रिमाइंडर कितना मिलता 1 मिलता एक्स्ट्रा डे। तो आज थर्सडे है तो नेक्स्ट डे फ्राइडे, ऐसे भी देख सकते थे आप। तो इन शॉर्ट जब भी नंबर ऑफ डेज का कनेक्शन वही है घूम फिर के उसमें, और कुछ नया कनेक्शन बोल के नहीं है।